15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन बस कर लेना एक लोटे जल का प्राचीन काल के समय का महा उपाय भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से न केवल आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी, बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर पूरे साल आपके ऊपर होगी, धन की होगी, वर्ष बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 15 जनवरी 2000 को मकर संक्रांति का पावन पर्व पड़ने जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन वेद पुराणों के अनुसार भगवान सूर्य देव जी धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य जी अपने पुत्र भगवान शनिदेव जी से मिलने जाते हैं। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति सोमवार के दिन पड़ने जा रही है और इस बार मकर संक्रांति वाले दिन पूरे 41 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा शुभ समय पूरे 111 वर्षों बाद आया है। इस दिन शिव योग, शनि योग, ब्रह्म योग, इंद्र योग, सतलज योग जैसे कुल 41 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति के जीवन के समस्त प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतें से उसको मुक्ति मिलती है। मकर संक्रांति का दिन भगवान सूर्य देव और भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम दिन माना जाता है। और दोस्तों, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ जागृत अवस्था में होंगे। क्योंकि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की अगर पूजा पाठ की जाए तो एक व्यक्ति को उसके जीवन में तुरंत ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल जाता है। और मकर संक्रांति का जो पावन दिन है, इस बार सोमवार के दिन पड़ने जा रहा है, यानी कि इस दिन की गई पूजा से आपको साक्षात भगवान शिव, भगवान सूर्य और भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है। ऐसा अद्भुत समय पूरे 111 वर्षों बाद आया है। वैसे तो मकर संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सोकर उठा जाता है, किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, पूरे दिन व्रत रखा जाता है और विधि विधान से पूरे दिन पूजा पाठ की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा अगर मकर संक्रांति के दिन किया जाए तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और एक व्यक्ति के जीवन में बहुत कल्याणकारी समय लेकर के आता है। दोस्तों, अगर आप इस मकर संक्रांति के दिन विधि विधान से व्रत रखकर किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पूरे दिन विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, तो आपको एक साथ भगवान शिव, भगवान शनि और भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन व्रत नहीं रह सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, दान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सही मुहूर्त पर एक लोटे जल को वहां पर अर्पित कर देते हैं, जिसके बारे में शिव पुराण में, तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आपको साक्षात भगवान शिव जी का, भगवान सूर्य जी का और भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हो सकता है। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि एक लोटे जल का उपाय करके आपको कैसे भगवान सूर्य, भगवान शनिदेव, भगवान शिव जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, यह कहावत तो हर व्यक्ति जानता है कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। अगर कोई व्यक्ति उनको सच्ची श्रद्धा से एक लोटा जल अर्पित कर दे तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। दूसरी तरफ आपने यह देखा होगा कि आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वह सुबह नहाने धोने के बाद एक लोटा जल भगवान सूर्य देव जी को जरूर अर्पित करते हैं। ऐसा करना हमारे वेद पुराणों में बहुत ही शुभ बताया गया है और ऐसा अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय होता है, क्योंकि सूर्य देव जी के हाथों में एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का नियंत्रण होता है। और दोस्तों, अगर आपने इस मकर संक्रांति के दिन सिर्फ एक लोटे जल का उपाय उस प्रकार से कर लिया जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए, न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो। उदाहरण के तौर पर अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी,
आपका भाग्य उदय हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और मान के चलिए और पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन आपके पास एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है, जब एक साथ आप भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव और भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं भगवान सूर्यदेव, भगवान शनिदेव और भगवान शिव जी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें और साल 2024 में इनके आशीर्वाद से आप करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय शनिदेव जी की, जय सूर्यदेव जी की, जय ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पूरे साल 2024 में आपका भाग्य आपका साथ देता रहे, भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहे, तो बस 15 जनवरी के दिन आपको एक छोटा सा उपाय सुबह के वक्त नहाने धोने के बाद करना है। देखिए, 15 जनवरी की सुबह आपको सो करके उठना है, अच्छी तरीके से नहा लेना है और एक तांबे के लोटे में गंगा जल लेना है। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ चीजें डालनी है, जैसे एक चुटकी हल्दी, थोड़े से चावल के दाने और एक लाल फूल। सिर्फ इतनी चीज आपको डालनी है और अपने घर की छत पर आपको जाना है। यहां पर जाने के बाद अपना मुख आपको पूर्व दिशा में रखना होगा। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, आपका मुख जल देते वक्त पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब आपको सूर्य देव जी को देखते हुए यह एक लोटा जल का अर्घ्य भगवान सूर्य देव जी को देना है। ध्यान रखिएगा, जल थोड़ा थोड़ा सा गिरना चाहिए, एक साथ पूरा जल मत गिराइएगा। और जितनी देर आप अर्घ्य भगवान सूर्य देव जी को दे रहे होंगे, भगवान सूर्य देव जी के बीज मंत्र का जाप उतनी देर आपको करना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, ओम सूर्याय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम सूर्याय नमः। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस मकर संक्रांति के दिन कर लिया, साक्षात भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। सिर्फ यही उपाय आपको मकर संक्रांति के दिन करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य उदय हो जाए और भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आपको मिल जाए, दोस्तों अगला उपाय है मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, आपकी कैसी भी मनोकामना है, अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो पहले यह समझ लीजिए कि अगर भगवान भोलेनाथ किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और भगवान भोलेनाथ ऐसे भगवान है जो अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। और दोस्तों 111 वर्षों बाद शिवयोग जो है वह मकर संक्रांति के दिन पूर्ण रूप से बनने जा रहा है। आपको सिर्फ यह करना है कि मकर संक्रांति वाले दिन सूर्यास्त से पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल आपको भर देना है। आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर आपको यह देखना है कि एक लोटा जल देने से पहले आपका मुख जो होना चाहिए वह शिवलिंग के उत्तर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी दोनों का वास होता है। अब आपको एक लोटा जल शिवलिंग को अर्पित करना है और जितनी देर जल को आप शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं, उतनी देर आपको भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप करते रहना है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इसी बीज मंत्र का जाप आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करते हुए बोलते रहना है। और जब पूरा एक लोटा जल आप शिवलिंग पर अर्पित कर ले, उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। इतना उपाय अगर आपने इस मकर संक्रांति के दिन कर लिया, तो मान के चलिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के उपाय से पूरी हो जाएगी।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है शनिदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का महा उपाय। दोस्तों मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है या किसी भी प्रकार का दोष है। आपके नवग्रह आपका साथ नहीं देते हैं, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो समझ जाइए दोस्तों की शनिदेव जी आपसे नाराज हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद आपको मिल जाए, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस मकर संक्रांति के दिन आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है। लोटा तांबे का होना चाहिए और घर के पास किसी भी कड़ी के पेड़ के पास आपको जाना है, क्योंकि जो कड़ी का पेड़ होता है उसमें भगवान शनिदेव जी का वास होता है। अब आपको बस यही करना है कि कड़ी के वृक्ष के पास जाना है। मकर संक्रांति वाले दिन एक लोटा जल आपको कड़ी के वृक्ष को देना है। कड़ी के वृक्ष की 7 परिक्रमा आपको लगा लेनी है और कड़ी के वृक्ष को छूकर आपको घर पर वापस चले आना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस मकर संक्रांति के दिन कर लिया, दोस्तों मान के चलिए भगवान शनिदेव जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके ऊपर कोई भी दोष होगा, उस दोष का प्रभाव लगभग ना के बराबर हो जाएगा। आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाएगी, आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।